आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत और चाइना दोनों ही देश कोल प्रोड्यूस और इंपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में पूरी दुनिया में टॉप 2 पोजीशंस पर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही देश हर साल कई बिलियन डॉलर्स विदेशों से अकेले कोल को इंपोर्ट करने में खर्च देते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है दोनों ही देशों में हाई क्वालिटी और कोकिंग कोल की भारी कमी होना, जिसका इंडस्ट्रियल यूज सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में दोनों ही देश अपनी इंडस्ट्रियल नीड्स और थर्मल पावर प्लांट्स में इस्तेमाल के लिए हर साल दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में कोल इंपोर्ट करते हैं। कोल एक्सपोर्ट करने वाले देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हाई क्वालिटी कोकिंग कोल का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है और वो हर साल कई बिलियन डॉलर्स का कोकिंग कोल अकेले चाइना को ही बेच देता था। वहीं भारत की बात करें तो भारत मुख्य तौर से इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से कोकिंग कोल इंपोर्ट किया करता था। लेकिन जब से महामारी की शुरुआत हुई है, भारत को यही कोकिंग कोल पहले से बेहद सस्ते दामों पर मिल रहा है, जिसका श्रेय पूरी तरह चाइना और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड वॉर को जाता है। दरअसल कोरोना महामारी की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के खिलाफ आवाज उठाते हुए ये मांग रखी थी कि एक इंटरनेशनल पैनल का गठन करके उसको चाइना के वुहान शहर में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी जाए, जिससे नाराज होकर चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होने वाली कई चीजों पर बैन, एंटी डंपिंग ड्यूटी और हाई टैरिफ थोपना शुरू कर दिया था। इन सभी सामानों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होने वाला कोकिंग कोल भी शामिल था, जिसको चाइना ने अपने देश में पूरी तरह बैन कर दिया था। चाइना के इस कदम से ऑस्ट्रेलिया के कोल प्रोड्यूसर्स को तो भारी नुकसान उठाना पड़ ही रहा था, लेकिन अब चाइना के कोल इंपोर्टर्स को भी इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिसके बाद अब रॉयटर्स की पिछली कल की एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के इस पूरे झगड़े में सबसे बड़े बेनिफिशियरी इंडिया और इंडोनेशिया सामने निकल कर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के ऑस्ट्रेलियन कोल इंपोर्ट्स पर बैन लगाने के बाद ऑस्ट्रेलियन कोल की डिमांड और कीमत दोनों ही बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कोल के लिए कोई भी बायर नहीं मिल रहा था। भारत उस समय इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से कोल इंपोर्ट किया करता था, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने इस विषय पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई, उसके बाद से अब भारत इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका की जगह ऑस्ट्रेलिया से ही हाई क्वालिटी कोकिंग कोल इंपोर्ट करने लगा है। और चाइना जो प्राइमरली ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट किया करता था, वो आज की डेट में इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से कोल इंपोर्ट कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे प्रोसेस में इंडोनेशिया के कोल की डिमांड बढ़ने के कारण उसके कोल प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, जिसके कारण अब चाइना को इंडोनेशिया से कोल इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। वहीं भारत को ऑस्ट्रेलियन कोल सस्ते दामों पर मिल रहा है, जिसकी बदौलत ताजा आंकड़ों के मुताबिक जापान के बाद अब ऑस्ट्रेलियन कोल का भारत जापान के बाद दूसरा बड़ा बायर बन चुका है। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट और कोल इंपोर्टर्स सरकार के इस फैसले से काफी नाखुश हैं, क्योंकि उनको बाकी देशों से कोल इंपोर्ट करने में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि उनके कोल की क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले बिल्कुल कम है। यानी मोटे तौर पर कहो तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के इस ट्रेड वॉर में मुनाफा भारत और इंडोनेशिया को हो रहा है। खैर, वैसे अगर चाइना को टक्कर देनी है तो सबसे पहले चाइना की अर्थव्यवस्था को टक्कर देनी होगी, जिसके लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना होगा। आप इस बात से सहमत हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।